दरभंगा के मिर्जापुर में स्थित होटल द्वारिका इंटरनेशनल में नाबार्ड के द्वारा 3 दिवसीय बैंकर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया, जिसका उद्घाटन जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने की। यह कार्यक्रम 10 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक होटल के सभागार में चलेगा। इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग स्टाफ के सदस्यों को प्रशिक्षण के माध्यम से उनकी क्षमता उन्नयन करना है। कार्यक्रम का उद्घाटन समारोह में उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया, एडीसी बैंकिंग राहुल कुमार, भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक राघवेंद्र कुमार सहित कई बैंक के प्रबंधक मौजूद थे। देखिए, आज नाबार्ड द्वारा आयोजित इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण में कई बैंक्स के रीजनल मैनेजर्स और ब्रांच मैनेजर्स उपस्थित हैं और इन्हें 3 दिन का कार्यशाला आयोजित की गई है। तो मैं सभी बैंक से अनुरोध किया कि सरल तरीके से ज़्यादा लोन योग्य लाभार्थियों को मिले। सरकारी स्कीम जो बैंक से जुड़े हुए हैं वहाँ पर पारदर्शिता से सही समय पर लोन लोगों को मिले और जो सामान्य आदमी अगर बैंक में जाता है उनको और सरल तरीके से एक फैसिलिटेशन के तहत लोन मिले। और हम लोग जो डिस्ट्रिक्ट इनोवेशन फंड के तहत जो इंडस्ट्री शुरू कर रहे हैं किए हैं और फर्दर हम लोगों का फ्यूचर प्लान है, उसमें बैंक्स का सहयोग हमने मांगा और एक सकारात्मक माहौल में सभी बैंक्स ने आश्वस्त किया कि सभी लोग प्रशासन के साथ सहयोग करेंगे और सरकार का जो मंशा है और जो विजन है उसके अनुरूप काम करेंगे। नगर निगम के सभागार में आज सशक्त अस्थायी समिति की बैठक की वजह से कोविड-19 के टीका का जगह बदल दिया गया। यह टीका आज पार्षद कक्ष में दिया गया। बता दें कि विगत 4 दिनों से सफाई कर्मियों को कोविड का टीका दिया जा रहा है, जहां पहले दिन कोविड का टीका 100 में से 80 सफाई कर्मियों को मिला, तो वहीं दूसरे दिन रविवार होने की वजह से बंद था। सोमवार को यह 100 में से 80 लोगों को कोविड का टीका दिया गया, तो वहीं मंगलवार को 100 में से 100 लोग कोविड का टीका लिए। वहीं बुधवार को यह टीका देने का क्रम जारी था। राज्य स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसकी पूरी तैयारी की गई थी। ये नगर निगम में हम लोग सफाई कर्मी का टीकाकरण अभियान चल रहा है। आज टीकाकरण का 3रा दिन है। कायदे से 4था दिन है, लेकिन बीच में एक संडे पड़ती थी, तो आज 4था दिन है। कोविशील्ड वैक्सीन हम लोग दे रहे हैं सारे सफाई कर्मियों को। पहले दिन लगभग 100 हमारे पास 10 वायल थे, तो 100 लोगों को वैक्सीनेट करना था, तो हम लोगों ने 80 को किया। हमारे पास जितने बेनिफिशियरी थे उसमें 80 थे। दूसरे दिन 100 लोगों को करना था और हमने 100 को किया। आज हमारे पास 15 वायल है। अभी तक 70 के आसपास हो चुका है। अगर सब चीज़ ठीक चला तो हम लोग उसका कितने दिनों तक चलेगा? ये लगभग 14-15 तारीख तक चलेगा। हमारा टारगेट है सारे सफाई कर्मी वैक्सीनेट हो जाए। कुल कितने लोगों को देना? लगभग 1200 से 1400 लोग के बीच। क्या नाम हुआ? डॉक्टर केशरी नंदन। दरभंगा में नेहरू युवा केंद्र एवं विदेही युवा क्लब के संयुक्त तत्वाधान में जल संसाधन मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्देशित कैच द रेन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जल संरक्षण विषय पर संगोष्ठी सह जागरूकता रैली का भी इस कार्यक्रम के तहत आयोजन किया गया। यह रैली उघरा पंचायत में की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मानव संस्कार के सचिव मुकेश कुमार झा ने अपने संबोधन में जल संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्वच्छ ताज़ा पानी एक सीमित संसाधन है। दुनिया में मीठे पानी की सीमित आपूर्ति हमारे सबसे कीमती संसाधनों में से एक बन रही है। दरभंगा के सीएम कॉलेज में इग्नू की सत्रांत परीक्षा शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त चल रही है। यह परीक्षा 8 फरवरी से प्रारंभ हुई है, जो 13 मार्च तक चलेगी। परीक्षा के नियमानुकूल तैयारी के उद्देश्य से सीएम कॉलेज दरभंगा के इग्नू समन्वयक डॉक्टर RN चौरसिया की टीम द्वारा पूर्णतः कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने की तैयारी में जुटी हुई है। परीक्षा प्रातःकालीन एवं संध्याकालीन 2 सत्रों में आयोजित की जा रही है।
दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय के संगीत विभाग में चल रहे 2 दिवसीय राष्ट्रीय ई संगोष्ठी के दूसरे दिन नाटक विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस राष्ट्रीय ई संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद थे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सर्वप्रथम हबीब तनवीर ने लोक परंपरा को नाटक में बदलने का कार्य आरंभ किया, जो हमारे यहाँ के लोक कलाकार भिखारी ठाकुर ने किया था। उन्होंने विज्ञान की तुलना कला से करते हुए कहा कि विज्ञान मस्तिष्क से पैदा होता है, जबकि कला दिल की गहराइयों से पैदा होता है।